हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को डिग्री क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से बिहार एनसीईआरटी समान अध्ययन का वन लाइनर कुल 14,000 प्लस प्रश्नों का पार्ट 7 लेकर आ गए हैं, जिसमें पेज संख्या 61 से लेकर पेज संख्या 70 तक देखेंगे। इसमें लगभग एक वीडियो में लगभग 550 प्लस क्वेश्चन होता है, लगभग 600 के लगभग। और इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ एनसीईआरटी का वीडियो चैप्टर वाइज पूरा अपलोड किया हुआ है। हाँ दोस्तों, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करना जो अपनी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करते, क्योंकि हमारे जीवन का एक ही है जो माँ और पिताजी ही अपना पूरा शरीर त्याग कर ही भी ख्याल करता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक बने रहिए, भागिए नहीं, वीडियो पूरा पूरा देखिए, जो कितना कम समय में लगभग 500 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे। आई वीडियो आधार पर एक दिन में कम से कम 2000 पर डे क्वेश्चन रिवीजन हो जाता है 3 से 4 वीडियो देखने पर। भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है? असम एवं गुजरात। पहले तो रंगीन में रहता था, थोड़ा दिखाई कम देता था, इसीलिए इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए जिससे क्लियर दिखाई दे। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर। जो जिसका कलर था रेड वो ब्लैक अच्छा दिखाई दे रहा है। चंबल नदी में किस जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होना चाहिए? 7। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी होना चाहिए? 7। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। विकेटों के दोनों छोर के बीच का अंतर कितना होता है? 20.12 यानी 20.12 मीटर। वॉलीबॉल का एक साइड कितने पॉइंट का होता है? 15 पॉइंट। वॉलीबॉल का एक साइड कितने पॉइंट का होता है? 15 पॉइंट। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई कितना है? 13.40 मीटर। बैडमिंटन कोर्ट मैदान की लंबाई कितना है? 13.40 मीटर। पास्कल में यूपी केस फंक्शन अक्षरों को किस रूप में परिवर्तित करता है? अपर केस। पास्कल में अप केस फंक्शन अक्षरों को किस रूप में परिवर्तित करता है? अपर केस। चीनियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाई गई सरल मशीन क्या कहलाता है? अबेकस। अबेकस। बग क्या है? एक प्रोग्राम त्रुटि जिसे आपको सुधारना है। बग क्या है? एक प्रोग्राम त्रुटि जिसे आपको सुधारना है। रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? टेबल। रिकॉर्ड संग्रह टेबल। डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में टेबल की प्रत्येक कॉलम क्या कहलाती है? फील्ड। डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में टेबल की प्रत्येक कॉलम क्या कहलाती है? फील्ड। कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के मूल सेट को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के मूल सेट को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTP से क्या तात्पर्य है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पास्कल के कमांड ALT+R से क्या ही पढ़ा है? रन प्रोग्राम। रन प्रोग्राम। रन प्रोग्राम। SS में छात्रों को अंकों का संग्रह करने के लिए किस प्रकार का फील्ड का उपयोग किया जाता है? न्यूमरिक। SQL में फंक्शन किससे शुरू होता है? माइनस बराबर। एक्सेल में कौन से फंक्शन वर्तमान तिथि एवं समय को दर्शाता है? NOWS नोज। एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि एवं समय को दर्शाता है? नोज। एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? 256 कॉलम होते हैं एक्सेल में। पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या है? टाइटल। पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या टाइटल है? डिफ़ॉल्ट के अनुसार आपके द्वारा टाइप किया गया गद्यांश हमेशा किस तरफ अलाइन होता है? बाएं अलाइन। डिफ़ॉल्ट के अनुसार आपके द्वारा टाइप किया गया गद्यांश हमेशा किस तरफ अलाइन होता है? बाएं अलाइन। सिंटैक्स एरर क्या है? प्रोग्राम द्वारा प्रयोग किए गए व्याकरण संबंधी त्रुटियां है। व्याकरण संबंधी त्रुटियां है। पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके होते हैं? 3। पावर पॉइंट स्लाइड देखने के कितने तरीके होते हैं? 3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट। आइए दोस्तों BPSC प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मैन परीक्षा 21/7/2002 सिस्टम चलन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? खिलजी। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? खिलजी के। अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ खुला था? सूरत में। रामचरितमानस की रचना किसने किया? तुलसीदास।
1857 बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था? मीर कासिम को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान थे। वर्ड में अखबार की तरह मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा प्राप्त होता है? फॉर्मेट या कॉलम। वर्ड में अखबार की तरह मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा प्राप्त होता है? फॉर्मेट या कॉलम से। प्रिंट प्रीव्यू क्या कार्य करता है? प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट्स या प्रीव्यू दिखाता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या कार्य करता है? प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू दिखाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ध्रुवण प्रक्रिया से क्या साबित होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ होता है। हेनरी किसकी इकाई है? प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? 6.25 कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? 6.25 × 10⁻12। फैराडे का नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा एवं परिमाण दोनों बताता है। फैराडे का नियम क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा एवं परिमाण दोनों बताता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तारों के अंदर। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तारों के अंदर। प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ाने से बढ़ती है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ाने से बढ़ती है? प्रकाश की तीव्रता। कौन सा धारा संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? धारा 330 एवं धारा 332। कौन सा धारा संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? धारा 330 एवं धारा 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 33%। कौन अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? एडम स्मिथ जाने जाते हैं। बाजार अर्थतंत्र में कौन बादशाह माना जाता है? उपभोक्ता। भारत के लिए विदेशी सहायता का मुख्य स्रोत कौन सा है? एंड इंडिया क्लब। भारत के लिए विदेशी सहायता का मुख्य स्रोत क्या है? इंडिया क्लब। हमारे देश की मौद्रिक नीति कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI। यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पाद में योगदान शून्य है तो इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाता है? प्रचंड बेरोजगार। यदि कोई व्यक्ति देखने में नियुक्त लगता है उसका कुल उत्पादन में योगदान शून्य है तो इस प्रकार का नियोजन क्या कहलाता है? प्रचंड बेरोजगारी। भारत प्रथम पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1951 में। बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटी? 1373 में घटी थी बोस्टन टी पार्टी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ था? 1763 में। 1898 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था? जमोरीन। किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बोए गए थे? वर्साई संधि। किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए गए थे? बीज होगा दोस्तों वर्साई की संधि। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी? जनवरी 1948 में वहाँ जाकर। प्रतिबद्ध भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ हुआ था? सोनपुर में। पहला अणु परीक्षण कहाँ किया गया था? पोखरण। अणु परीक्षण पोखरण। कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात क्षेत्र कौन सा है? बोकारो। पिसा झुकी मीनार कहाँ स्थित? इटली में। भारत में शिक्षा क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? भारत में शिक्षा है। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया जाता है? संपत्ति का अधिकार। थर्मोस्टेट क्या है? एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है। थर्मोस्टेट क्या है? एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण के नियत तापक्रम को बनाए रखने हेतु किया जाता है। स्वचालित वाहनों में पश्चात दृश्य के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। बिजली के संरक्षण तार की क्या विशेषता? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटता है एवं बाद में बढ़ता है। किस पर एवोगाड्रो का नियम लागू होता है? गैस पर। पनीर बनाने में किस किण्वन प्रयोग किया जाता है? रेनिन का प्रयोग किया जाता है पनीर बनाने में। ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग किस पदार्थ से बना होता है? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन।
प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों का संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं? अमीनो अम्ल। कौन सी धातु प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? सोना मुक्त अवस्था में। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है? ए बी रक्त समूह। ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? आँखों का। कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस भ्रूणिक कोश स्तर में होता है? एक्टोडर्म। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टाप बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रहिकाय। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रहिकाय जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। कौन सी नदी विश्वविद्यालय को 2 बार लांघती है? कांगो नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ बसती थी? सिंध पाकिस्तान में। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया। आर्य भारत में कहाँ आए थे? केंद्रीय एशिया से। किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? यह वैदिक काल में हुई थी। रामायण एवं महाभारत की रचना वैदिक काल में। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त। मुगलों ने किस गुरु को यातनाएं देकर मार डाला? तेग बहादुर को। मुगलों ने किस गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? तेग बहादुर को। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? बैरम खान और हेमू के बीच। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? अहमदनगर में। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? अहमदनगर में। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। मस्तानी बेगम किस शासक की पड़ेसी थी? बाजीराव पेशवा। मस्तानी बेगम किस शासक की पड़ेसी थी? बाजीराव पेशवा के। पाटलिपुत्र स्थापना किसने की थी? यह उदयन ने किया था, उदयन। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? खिलजी। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासन सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने। 1911 ईस्वी तक बिहार किसके अंतर्गत था? यह बंगाल महापात। 1911 ईस्वी तक बिहार किसके अंतर्गत था? बंगाल महापात के था। आंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? 1912 में। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सा है? गन्ना। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? फल प्रसंस्करण के लिए। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहा था? साम्यवाद। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहता है? साम्यवाद। भारतीय खोज पुस्तक लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ बस्ती है? हेग में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है? 5। बार किसी का है? वायुमंडलीय दाब की। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉलर विस्थापन क्या दिखाते हैं? सभी मंदाकिनियों हमसे दूर जा रही है। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉलर विस्थापन क्या दिखाते हैं? सभी मंदाकिनियाँ हमसे दूर जा रही है। जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तब क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा घटती है एवं गतिज ऊर्जा बढ़ती है, परंतु उनके योगफल समान रहते हैं। एकमात्र धातु कौन है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का। किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेता है? लिग्निफिकेशन। किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेता है? लिग्निफिकेशन। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीनोम कहते हैं। असंवहनीय पौधों में क्या नहीं होती है? विभज्योतिकी कोष। असंवहनीय पौधों में क्या नहीं होती है? विभज्योतिकी कोष। पौधों के रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले ऊतक का क्या नाम है? सक्लेरेनकाइमा। पौधों के रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले ऊतक क्या नाम है? सक्लेरेनकाइमा। पौधों की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? जड़ के अग्रभाग के ठीक पीछे के भाग में। पौधों की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? जड़ के अग्रभाग के ठीक पीछे के भाग में। स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? अल्वियोलाई। स्तनपायी प्राणियों के फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? अल्वियोलाई। सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? मेटाबॉलिज्म। सजीव जंतुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? मेटाबॉलिज्म।
टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हो गए? श्रीरंगपट्टनम हो गए थे। भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? डॉक्टर जकीर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हो गया था? डॉक्टर जकीर हुसैन। अगर दोस्तों स्पीड कम लग रहा होगा तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1.5 गुना 2 गुना। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1942। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ बसती? गुजरात में। भारतीय जनतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या है? धर्मविरहित राष्ट्र। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? विधानमंडल। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? समाज भेदभाव न होना। दुनिया में पहली कोलोनड भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? डॉक्टर इवान बिलमुक। दुनिया में पहली कोलोनइड भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? डॉक्टर इयान बिलमुट को। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज की थी? गोल्डस्टीन ने। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु में नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूलकण की खोज की थी? गोल्डस्टीन ने किया था। ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब इसे अति सूक्ष्म रूप से चुनता किया जाता है तो यह कैसा दिखाई देगा? सफ़ेद। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक उपकरण जो तीव्र संघनित अत्यधिक रूप से शुद्ध एवं उच्च रूप से समांतर प्रकाश के बीच उत्सर्जन करता है, क्या कहलाता है? लेजर। एक उपकरण जो तीव्र संघनित अत्यधिक रूप से शुद्ध एवं उच्च रूप से समांतर प्रकाश के बीच का उत्सर्जन करता है तो क्या कहलाता है? लेजर। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस पर परिवर्तित हो जाता है? शीशा में। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष है? पास्कल नियम का है। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षा 6/9/2002 को पूछा गया। सप्तम, राष्ट्रीय झंडा अभिकल्पना को भारत की सर्वाधिक सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947। राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947। कौन भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। विधि के सामने समता का अधिकार क्या? राजनैतिक अधिकार है। कोलार गोल्ड माइन कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक। भारत में बृहत्तम लिग्नाइट कहाँ स्थित है? संचयन है नवेली। भारत सबसे लंबी बांध कौन सी है? हीराकुंड बांध। शिवभूमि किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। सोन किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी सोन। किस नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? गंगा। किस नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? गंगा में। पंचायती राज संस्था का एक 305 संरचना को मान्यता किस कमेटी द्वारा दी गई है? बलवंत राय मेहता कमेटी। पंचायती राज संस्था का एक 305 संरचना को मान्यता किस कमेटी द्वारा दी गई? बलवंत राय मेहता कमेटी। पंचायती राज की 305 प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज की 305 प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ग्राम पंचायत। 1972 का 37वां संवैधानिक संशोधन सिक्किम को क्या बनाया गया था? भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय में अवस्थित करना पड़ेगा? 24 घंटों के अंदर। वर्ण आश्रम कब प्रचलित था? ऋग्वेद के समय में। वर्ण आश्रम कब प्रचलित था? ऋग्वेद के समय। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षण शासक कौन थे? कनिष्क। बौद्ध धर्म के महान शाखा के जाने माने संरक्षण शासक कौन थे? यह कनिष्क थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से जाना उल्लेख किया गया? प्रियदर्शी। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास। करंट ट्रक सड़क कहाँ बसती है? अमृतसर एवं कोलकाता के बीच। करंट ट्रक सड़क कहाँ बसती है? अमृतसर एवं कोलकाता के बीच है। भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? यह कोयला है। वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? बैलगाड़ी। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ लिया गया? मुंडकोपनिषद से। माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय वैष्णवी पाल महिला कौन? वैष्णवी पाल। नाभिक विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु
न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन? बोरोन और कैडमियम। बोरोन और कैडमियम है। इसलिए दोस्तों धुंधला दिखाई देता है, इसीलिए इसका रेड ही रहना चाहिए। पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? परासरण संघनन में विभिन्नता कारण। पौधे अपने जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? परासरण संघनता में विभिन्नता कारण। किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है? चाय। डीपीटी के टीके बीमारियों से प्रतिरक्षा होते हैं हेतु दिए जाते हैं। डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस। डीपीटी टीके बीमारी प्रतिरक्षा हेतु दिए जाते हैं डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस के लिए। 1857 का सिपाही विद्रोह सफल होने का क्या कारण था? प्रभावी संगठन एकता की कमी। 1857 सिपाही विद्रोह का सफल होने का कारण क्या था? प्रभावी संगठन एकता की कमी। कौन अपने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया है? सिकंदर लोदी ने। किस लड़ाई में हुमायूं अंत में हार गया था जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था? यह कन्नौज की लड़ाई। किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाले मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? पूना समझौता। किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? पूना समझौता। सती प्रथा को समाप्त करने में प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा समाप्त करने के प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था? राजा राम मोहन राय। वॉलीबॉल के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी। सिंधु घाटी के प्राचीनतम गोदी बराह कहाँ स्थित है? लोथल में। सिंधु घाटी की प्राचीनतम गोदी बराह कहाँ स्थित? लोथल में। भारत से अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापार की प्राथमिक वस्तु कौन सी है? यह कैलिको है। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वितीय शासनकाल में। नालंदा का अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसमें रक्त नहीं है लेकिन श्वसन है? हाइड्रा। मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कोर्निया। मानव शरीर का अंग का भाग क्या? कोर्निया। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य क्या? ऑक्सीजन का यातायात। कण रक्त वर्णक केचुआ में उपस्थित है हीमोग्लोबिन। लेगुमिनस पौधों के मूल के नोड्यूल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? सिम्बायोटिक। लेगुमिनस पौधों के मूल के नोड्यूल्स में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? सिम्बायोटिक। कौन एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा घर है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन एक जीवित कोशिका में कोशिकांगों का कार्य ऊर्जा घर है? माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है? प्लास्टिड एवं कोशिका भित्ति। कैंसर को सबसे प्रथम किसने खोजा है और नाम दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक है? वनस्पति खाद। कौन सा फल मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता? अमरूद खा सकता है मधुमेह रोगी। हमारे भोजन के संरक्षण खाद्य क्या? विटामिन एवं खनिज हमारे भोजन का संरक्षक। पीलिया किसको प्रभावित करता है? पीलिया या यकृत को प्रभावित करता है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में बदलना संघनन। लोहे का मोर्चा लगना क्या काम है? ऑक्सीकरण। लोहे का मोर्चा लगना ऑक्सीकरण। लोहे का मोर्चा लगना क्या काम है? ऑक्सीकरण के काम है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऊष्माशोषी प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण क्या है? ऊष्माशोषी प्रक्रम है। लोहे का चूर्ण में बालू के एक मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं? चुंबकीय पृथक्करण करके। दहन एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। हम लोग की जाति क्या? यह होमोसेम्पियन जाति के हम लोग हैं। कौन प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? चार्ल्स डार्विन। पृथ्वी की आयु लगभग कितना है? 4.6 × 10⁻9 वर्ष। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 × 10⁻9 वर्ष है। कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? समुद्र जल। कौन सा गैस आग बुझाने के काम आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन तत्व सभी अम्लों के लिए समान है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक आघातवर्धी धातु कौन सा? सोना। कौन एक धातु है जो समान तापक्रम पर तरल अवस्था में रहता? ब्रोमीन। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु? लोहा क्रोमियम निकेल का है। जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH सोडियम ऑक्साइड। गिलास किसका मिश्रण है? बालू एवं सिलिकेट का गिलास मिश्रण है। हिमालय की नदियाँ कैसी है? हिमपात द्वारा आपूर्त।
किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? बलन पर्वत से। किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है? बलन पर्वत से। झूम पैदावार कहाँ प्रचलित है? यह मणिपुर से। झूम पैदावार मणिपुर से। कौन तंबाकू के पैदावार में अग्रणी राज्य है? आंध्र प्रदेश। भारत के उपराष्ट्रपतियों के कार्यकाल की अवधि कितना है? यह 5 वर्ष है, 5 वर्ष। बीपीएससी आ गया लेखा पदाधिकारी पीटी परीक्षा 8/9/2002। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फौज के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। सती प्रथा को अवैध घोषित किसने घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सती प्रथा किसने घोषित किया था? अवैध घोषित लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? एम.के. गांधी। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? मैडम कामा। मफला आंदोलन कहाँ हुआ था? यह केरल में। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण कहाँ हुआ था? यह दिल्ली में हुआ था। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? यह बाल गंगाधर तिलक, विजय तिलक। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालपी की लड़ाई में। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ था? यह कलकत्ता में था, कलकत्ता में। किस महीना में रबी फसलें बोई जाती है? नवंबर में बोई जाती है रबी फसलें। कि राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत प्रेस की आज़ादी को कौन प्रदान करती है? भारतीय संविधान करता है। किस उपकरण के द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? परिदर्शी। रेल पटरियों में फेस प्लेट का व्यवहार क्या होता है? डिब्बे के चक्कों को मार्गदर्शन करना। रेल पटरियों में फेस प्लेट का व्यवहार क्या होता है? डिब्बे के चक्कों को मार्गदर्शन करना। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? यह 7 रंग होते हैं, 7 रंग। परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के। जर्मन सिल्वर किसका एक मिश्र धातु? यह जस्ता, तांबा और निकल का है जर्मन सिल्वर। हीरा किसका अपरूप है? यह कार्बन का अपरूप है हीरा। वायु क्या है? एक मिश्रण है, वायु मिश्रण। लंबाई मापने की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर। कौन एक ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक या ग्रेफाइट है? साधारणतः बदली भरी रातें क्यों गर्म में होती है? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोकता है। साधारणतः बदली भरी रातें क्यों गर्म होती है? क्योंकि बादल भूमि एवं वायु से ताप के विकिरण को रोकता है। यदि एक चुंबकीय दंड को 2 भागों में हटाया जाता है तो क्या होगा? एक सिर पर उत्तरी ध्रुव पर, एक भाग दूसरे पर दक्षिणी ध्रुव विकास करेगा और विपरीत क्रम में। यदि एक चुंबकीय दंड को 2 भागों में हटाया जाता है तो क्या होगा? एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव का एक भाग और दूसरे पर दक्षिणी ध्रुव विकास करेगा और विपरीत क्रम से। विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम से। आइंस्टीन समीकरण E = mc² c क्या सूचित करता है? c या प्रकाश का वेग सूचित करता है। प्रकाश वर्ष किसको मापने की एक इकाई है? तारकीय दूरियों की। एक अश्वशक्ति ऊर्जा किसके बराबर होता है? 740 वाट। विद्युत धारा किसे मापी जाती है? मीटर मापी जाती है विद्युत धारा। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? या भगत सिंह दिया था। दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? 1917 में किया गया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब ग्रहण किया? लाहौर अधिवेशन में। भारत में स्वराज आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? यानी बेसेंट और तिलक द्वारा किया गया था। घोड़ान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। उसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? यह कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। 1952 में वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम न्यायिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी था। संविधान में भारत की क्या व्याख्या है? राज्यों के संघ के रूप में है। शक्ति पृथक्करण का महत्वपूर्ण लक्षण क्या किसका है? राष्ट्रपति शासन का।
शक्ति पृथक्करण के महत्वपूर्ण लक्षण किसका? राष्ट्रपति शासन का। कौन संशोधन पक्ष परिवर्तन करने से निषेध करता है? वामनवा संशोधन। दमन और द्वीप को कौन अलग करते हैं? खंभाती खाड़ी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय जलवायु। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस भाग से संबंधित है? अवशिष्ट पर्वतों से। अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? स्थलीय पराभूमि। छोटा नागपुर पठार कैसा पठार? स्थलीय पराभूमि है। किस झील का पानी भारत में सबसे अधिक खारा है? सांभर झील। सांभर झील। सागर में भारतीय सार्वभौमिक कितनी समुद्री मीलों तक है? 12 मील। सागर में भारतीय सार्वभौमिक भूमित्व कितनी समुद्री मीलों तक है? 12 मील। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो क्या कहलाता है? गोंडवाना महाद्वीप। गोंडवाना महाद्वीप। उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का क्या कारण? अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैला जाता है। उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का क्या कारण है? अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। हाजीपुर किस नदी किनारे स्थित? हाजीपुर गंडक नदी किनारे स्थित है। पाक जलवायु मध्य भारत को किससे अलग करती है? श्रीलंका से। नेपाल किसका पुराना नाम? अरुणाचल प्रदेश। ग्रीनविच के पूर्वी देशांतर पर किसे भारतीय मानक समय माना जाता है? 82 डिग्री। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? या कृषि पर। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन है? जीडीपी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि उत्तम मापांकन कौन है? जीडीपी। आबकारी शुल्क कर क्या है? व्यापार सामग्री के उत्पादन। आबकारी शुल्क कर क्या है? व्यापार सामग्री के उत्पादन है। आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित किया गया था? 1964। आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित किया गया था? 1964 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या नाम दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक। एमएसईए मेसा क्या है? मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। एमएसईए क्या है? मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। मोडवेट क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर। मोडवेट क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर। भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित करता है? रेशम उद्योग। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंधों को रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंध को रखना। कौन संगठन असलाकृति सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? सर्वे ऑफ इंडिया। कौन संगठन असलाकृति सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? सर्वे ऑफ इंडिया। अरावली पर्वत श्रृंखला किससे संबंधित है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकाल से। अरावली पर्वत समूह किससे संबंधित है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकाल से। त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत के कहाँ से शुरू होता है? पूर्वी चंपारण से। त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है वह भारत से कहाँ शुरू होता है? पूर्वी चंपारण से। कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र से स्थित है? तराई क्षेत्र स्थित है गंगा मैदानी क्षेत्र से। जब गंगा गंगोत्री हिमनद से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? भागीरथी के रूप में। जब गंगा गंगोत्री हिमनद से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुंचती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? भागीरथी के रूप में। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? रखालदास बनर्जी। महान भारतीय दार्शनिक शंकर ने किसका प्रचार किया था? अद्वैत का। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की। अशोक महान किस वंश के थे? या मौर्य वंश के। अशोक महान। कनिष्क राजधानी कहाँ से? पुरुषपुर या पेशावर? पुरुषपुर पेशावर थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? ये नर्मदा। अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी। बता पे किनकी राजधानी थी? या चालुक्यों की। हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थल बना लिया, यह किनकी कथन है? जवाहरलाल नेहरू की। हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थल बना लिया, यह किनकी कथन है? जवाहरलाल नेहरू की। महिला आंचल के लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु है महिला आंचल के लेखक। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में ओणम। हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र मुख्यतः किससे बनाए जाते हैं? तांबा, टीन और कांस्य। हड़प्पा सभ्यता में औजार और अस्त्र मुख्यतः किससे बनाए जाते हैं? तांबा, टीन और कांस्य। कौन
ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना की? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। कौन ब्रह्मवादिनी थी तथा वेदों के कुछ श्लोकों की रचना की थी? लोपामुद्रा। पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अग्नि का प्रयोग। अग्नि का प्रयोग। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? अब्डुथराइड। मानव शरीर की दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब्डुथराइड ग्रंथि। अब्डु ग्रंथि है, जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। रेडियम किसे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से। जल में घुलते समय CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है? दुर्बल अम्ल। जल में घुलते हुए CO2 गैस क्या उत्पन्न करती है? दुर्बल अम्ल। सिरका किसका व्यापारिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है? या निम्न ताप संबंधित है। क्रायोजेनिक एक विज्ञान जो किससे संबंधित है? यह निम्न ताप संबंधित है। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किनके द्वारा स्थापित किया जाता है? हाइगेंस द्वारा। प्रकाश का तरंगी सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? हाइगेंस द्वारा। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह किसके एक समान चलेगा? त्वरण के। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो किसके एक समान चलेगा? त्वरण के। प्रकाश गति न्यूनतम किसमें होती है? या कांच में। जब 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? पहले कमता है और बाद में बढ़ता है। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर कैसे उठता है? कोशिका क्रिया के कारण। मोटर कार में पास से 30 के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? उत्तल दर्पण। तारित चालक किससे निर्मित होता है? तामास तारित चालक। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। EEG का प्रयोग किस व्याधि के लिए किया जाता है? निदान मस्तिष्क। दोस्तों सब कराएंगे EEG। EEG बहुत आदमी कराता है। ECG चेस्ट के लिए, EEG मस्तिष्क से, EMG मांसपेशी के लिए। रेडियो श्वेता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन है? बैकबेरल। और ECG होता है चेस्ट के लिए। रेडियो श्वेता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बैकबेरल। वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है। वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मैन परीक्षा 14/9/2002 अष्टम चरण का है, BPSC। भगवान बुद्ध कहाँ जन्म हुआ था? भगवान बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। कौन शासक प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता है? हर्षवर्धन करता था। हर्षवर्धन। कुषाणों का मूल आवास कहाँ है? चीनी तुर्किस्तान। कुषाणों का मूल आवास कहाँ था? चीनी तुर्किस्तान में। भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी था। भारत में किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सुफमित जनप्रिय था? बिहार किस क्षेत्र में फिरदौसी क्रम का सुफमित जनप्रिय था? बिहार। मदुरई किसकी राजधानी? पांड्यों की। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? टोडरमल। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? टोडरमल। 1790 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किससे हार गए थे? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। 1790 में तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान किससे हार गए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से हार गए थे। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में किस रूप में महत्व रखता है? एक शिक्षा केंद्र, एक धार्मिक केंद्र। बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में किस रूप में महत्व रखते हैं? एक शिक्षा केंद्र, एक धार्मिक केंद्र। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? सन 1917 में। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? यह बंगाल गजट था। महात्मा गांधी संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन है? यंग इंडिया। कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? यह शाहनवाज खान। कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? शाहनवाज खान। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत आज़ादी हिंद का अंतकालीन सरकार के गठन को कहाँ घोषित किया था? यह सिंगापुर में किया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? यह जवाहरलाल नेहरू ने। समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रानडे ने किसका समर्थन किया था? संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रानडे ने किसका समर्थन किया था? संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह लंदन में। किस क्षेत्र में संथालों ने 1855 में अपने स्वशासन की घोषणा की थी? भागलपुर राजमहल। इस क्षेत्र में संथालों ने 1855 में अपने स्वशासन की घोषणा की थी? भागलपुर राजमहल। भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमाओं में कौन सा पर्वत श्रेणी है? अरावली।
त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है? गंडक नदी से जुड़ी हुई त्रिवेणी नहर। भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन लाइन। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से। भारत में मीठा पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। मीठा पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। कौन बंदरगाह मुक्त व्यापार या कनाडा बंदरगाह मुक्त व्यापार है? अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में कौन से देश है? भूटान, चीन, म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में कौन कौन देश है? भूटान, चीन, म्यांमार है। हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? पलामू अभयारण्य। भारत का एकमात्र स्थान कौन है जहाँ टीन पाया जाता है? हजारीबाग झारखंड। भारत सरकार द्वारा किस साल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई? तो 1984 में। भारत सरकार द्वारा किस साल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई? तो 1984। कालाधन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देने हेतु किसका गठन किया गया था? चेलिया कमेटी। कालाधन के उन्मूलन के लिए उपाय का सुझाव देने हेतु किसका गठन किया गया था? चेलिया कमेटी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसका मुद्रा मान है? अर्थव्यवस्था में वार्षिक उत्पन्न अंतिम वस्तु एवं सेवा का। किसकी एक ओ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की गई थी? राज्यसभा। किसकी एक ओ सदस्य द्वारा अध्यक्षता की गई थी? राज्यसभा। राज्यों के कर भागों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग। राज्यों के कर भागों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज संस्थान के लिए अधिकतम आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान हो। पंचायती राज संस्थानों के लिए अधिकतम आय का स्रोत सरकारी अनुदान हो। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में से निर्वाचन आयोग के अधिकार दिया गया था? अनुच्छेद 324। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दी गई थी? निर्वाचन आयोग द्वारा। दक्षिण पश्चिम मानसून कब चलती है? मई से सितंबर में दक्षिण पश्चिम मानसून। नियम बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण अनुभव करता है तो पिंड की शक्ति क्या होती है? समय के साथ एक समान बढ़ता है। नियम बल के अंतर्गत एक पिंड नियत त्वरण अनुभव करता है तो पिंड की शक्ति क्या होगी? समय के साथ एक समान बढ़ता है। दो बूंदों को एक बूंद में बदलने के लिए एक दूसरे को मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर किया जाता है। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? या बैंगनी रंग का। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट किस तापक्रम पर समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते इस तथ्य को सर्वप्रथम किसने प्रमाणित किया था? कोपरनिकस ने। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का अच्छा उदाहरण क्या है? लेजर। प्रकाश का प्रति सेकंड लगभग कितना वेग होता है? 3×10⁸। थॉमस निर्वात फालस में तरल गर्म क्यों रहते हैं? यह चालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है। थॉमस निर्वात फालस में तरल गर्म क्यों रहते हैं? चालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा हानियों को अधिक मात्रा में रोक दिया जाता है। चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होते हैं? सभी गैसों का वर्ग माध्यम वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक होता है। चांद का कोई वायुमंडल क्यों नहीं होते हैं? सभी गैसों का वर्ग माध्यम वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक होता है। किसी वाहन में बॉल बेयरिंग का व्यवहार क्यों होता है? यह घर्षण कमाने के लिए होता है। संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच क्या अंतर होता है? पिच। संगीत ध्वनि एवं शोर के बीच क्या अंतर होता है? यह पिच अंतर होता है। दोस्तों देखते देखते पेज में 66 पहुँच गए हैं। एक पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तापक्रम बढ़ने के साथ ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल गर्म करें तो लकड़ी के टुकड़ा का क्या होगा? थोड़ा उठ जाएगा। कौन सी गैस फुटबॉल ब्लैडर से सबसे शीघ्र निकलेगा? H2 चीज किसका उदाहरण है? जेल का। चीज जेल का उदाहरण है। दिसंबर 1984 में भोपाल का दुखद घटना के लिए उत्तरदायी जहरीली गैस कौन है? CH3NCO है। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 6.023 × 10⁻21 परमाणु। उत्तम इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं आवंत ऊर्जा वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला हाइड्रोजन क्या है? Cl क्लोरीन।
पैरासीटामोल क्या है? एंटीपायरेटिक। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है? NaLO2। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है? NaLO2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करके उत्पन्न किया जाता है? जिप्सम का। अल्कोहलीय पेय में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन गैस उपस्थित रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन गैस उपस्थित रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन द्वारा किया जाता है। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों से शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आगे बीपीएससी कृषि बाजार पदाधिकारी पीटी परीक्षा 24/11/2002। दोस्तों खत्म करते हुए 2023 परीक्षा तक पहुंचना जो लास्ट तक है। बर्फ चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि क्षुद्रतर कदम क्या निश्चित करता है? बृहद प्रक्रिया बल। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर जी का मान आभासी मान क्या होगा? कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य कुछ स्थानों पर एकाएक एक सा रहेगा। यदि पृथ्वी परिक्रमण बंद कर देती है तो इसकी सतह पर जी का आभासी मान क्या होगा? कुछ स्थानों पर बढ़ेगा एवं अन्य कुछ स्थानों पर एक सा रहेगा। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित है? सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है या जिप्सम से बनाया जाता है? गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। गोबर गैस क्या होता है? मीथेन होता है। सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए होता है? किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए। सैलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किस लिए होता है? किसी घोल में लवण की मात्रा ये निर्धारण करने के लिए। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत में संविधान की उद्देशिका किससे शुरू होती है? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को विश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? सन 1963 में लाया गया था। बीसीसीआई का तात्पर्य क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बीसीसीआई का तात्पर्य क्या? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? यह प्लाज्मा है। दूरबीन से जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? यह रॉबर्ट हुक ने। शुद्धतम जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। कौन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता? यह शुगर फॉस्फेट। कौन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है? शुगर फॉस्फेट। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया है। पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति कहाँ से होता है? या परिरम से। पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति कहाँ से? परिरम से। किसी मूल में संवहन पुल क्या है? अरीय है। किसी मूल में संवहन पुल क्या अरीय है? जीरोफिलिमिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। टाइलिन किस पर कार्य करता है? कैसिनोजन एवं माल्टोज पर। टाइलिन किस पर कार्य करता है? कैसिनोजन एवं माल्टोज पर। हेपरिन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? रक्त कोशिका में। जो क्या है? सैनिगुई बोरस। जोंक क्या है? सैनिगुई बोरस है। व्यक्तिवृत्त ओंटोजेनी जातिवृत्त फाइलोजेनी को दोहराता है। इसे किसने कहा था? अंडर्स हैकेल ने। व्यक्तिवृत्त और जातिवृत्त को दोहराता है, इसे किसने कहा था? अंडर्स हैकेल ने। विभिन्न प्रजातियों से अंग का प्रतिरोपण क्या कहलाता है? एलोग्राफ्ट। ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन डी। मानव शरीर का सबसे संकुचित अंश क्या है? आइरिस। मानव आँख किस प्रकाश के प्रति संवेदनशील है या लाल है? बायोप्सी क्या है? कोशिका एवं ऊतकों का प्रयोग कर एक औषधीय निदानात्मक तकनीकी। बायोप्सी क्या है? कोशिका एवं ऊतकों के प्रयोग कर एक औषधीय निदानात्मक तकनीकी है। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? यह हाजीपुर। नारियल के खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूण को खाते हैं। भूमि का उप विभाजन एक विखंडन का परिणाम क्या है?
गैर अशास्त्रीय ज्योत, गैर अशास्त्रीय ज्योत है। रंगा स्वामी कप किस खेल किससे संबंधित या हॉकी से। पद ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित या टेनिस से। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है, सिक्किम में। कौन सा भारतीय राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, केरल। भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन किससे होता है, मूंगफली, मूंगफली। रबर का रोपण भाग में कहाँ होता है, केरल तथा कर्नाटक में। रबर का रोपण भाग में कहाँ होता है, केरल तथा कर्नाटक। कौन सा तट मसाला उत्पादन के लिए संबंधित है, मलाबार तट। भारत में फसल के प्रकार को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। भारत में फसल के प्रकार को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। भारत में फलों का अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। कौन सी कृषि जोत भारत में बेहतर प्रतिशत में होता है, छोटा जोत, छोटा जोत। भारत में बेहतर तिल का उत्पादन राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। भारत में बेहतर तिल का उत्पादन राज्य कौन, मध्य प्रदेश। सीढ़ीदार खेती विस्तृत रूप से कहाँ होती है, पहाड़ियों क्षेत्रों में। सीढ़ीदारी खेती विस्तृत रूप से कहाँ होती है, पहाड़ियों क्षेत्रों में। दोस्तों भागिए नहीं, अभी बहुत बचा हुआ क्वेश्चन, कहाँ भागे जा रहे हैं। वीडियो का अंत तक देखिए, बने रहिए। आते हैं ऐसे वीडियो खोलते हैं, भाग जाते हैं। उत्तर मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु, गर्म एवं आर्द्र जलवायु है। चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अंतर क्रिया नहीं करता, स्थिर आवेशों के साथ, स्थिर आवेशों। एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत शक्ति का वितरण उच्च प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा पर किया जाता है, क्योंकि विद्युत का अपव्यय कम होता है, क्योंकि विद्युत का अपव्यय कम होता है, इसलिए। मानव आंख के रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है, सोडियम के धनात्मक आयन एक क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। HCl से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों है, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। HCl से अधिक शक्तिशाली अम्ल क्यों है, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में क्या शामिल है, यह लोहा का जलीय वजन, लोहा का जलीय वजन। आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में क्या शामिल, लोहा का जलीय वजन। एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निकेल। एक धातु जिसे लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निकेल। गुजरात में आग तथा रक्तपात की शुरुआत होने वाला स्थान कौन सा है, गोधरा, गोधरा। गुजरात में आग तथा रक्तपात की शुरुआत होने वाला स्थान कौन सा है, गोधरा। स्टेप एक्रॉस दिस लाइन पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। स्टेप एक्रॉस दिस लाइन पुस्तक लेखक कौन, सलमान रुश्दी है। मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है, शाहजहां, शाहजहां को। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, हेनरियन लुई विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा ना जाता है, दामोदर। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, दामोदर, दामोदर। ककोला जलप्रपात बिहार किस जिले में स्थित है, यह नवादा, बिहार में। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है, यह कोसी नदी कहा था, बिहार का शोक। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज, किशनगंज में होती है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है किशनगंज में। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, समस्तीपुर। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। बीपीएससी प्रयोगशाला सहायक पीटी परीक्षा 25/5/2003। जो जिला दर्रा यह कहाँ स्थित है, यह लद्दाख में स्थित। जो जिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम परास क्या होता है, लेह में। किस सागर में अधिकतम खरापन पाया जाता है, लाल सागर में। किस सागर में अधिकतम खरापन पाया जाता है, लाल सागर में। सतत अल अरब किसके बीच सीमांकन बनाता है, ईरान एवं इराक। सतत अल अरब किसके बीच सीमांकन बनाता है, ईरान एवं इराक, ईरान एवं इराक। सना किसकी राजधानी यमन की, सना किसकी राजधानी यमन की। कौन राजा चौगान पोलो खेलते समय मारा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने भारत में विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया था, लॉर्ड डलहौजी। किसने भारत में विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया था, यह लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी।
बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यह सोन नदी है। बिहार के प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कितना है? 0.12 हेक्टेयर। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? चौथा। जौ के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा। जौ के उत्पादन बिहार का भारत में कौन सा स्थान? तीसरा। मड़ुआ रागी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मजदूरों और श्रमिक किसानों के कलेवा देने में। मड़ुआ रागी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मजदूरों और श्रमिक किसानों को कलेवा देने में। फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन। फुट डालो और राज करो नीति लॉर्ड कर्जन ने। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर है, नहर। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित? आरा में। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित? आरा में। भारतीय किसान दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को क्यों जोतते हैं? मिट्टी की संरक्षणता बढ़ाने के लिए। भारतीय किसान दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को क्यों जोतते हैं? मिट्टी की संरक्षणता बढ़ाने के लिए। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण कैसे उपयोगी होती है? अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल रहित का निराकरण करने हेतु। विकासशील उन्नत फसलों में संस्करण कैसे उपयोगी है? अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल रहित का निराकरण करने में। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है? दोमट मिट्टी। धान की खेती की उत्तम मिट्टी कौन सा है? दोमट मिट्टी है। किसके द्वारा मक्का के उन्नत प्रकारों को प्राप्त किया जाता है? द्विशंकर संकरण। किसके द्वारा मक्का के उन्नत प्रकारों को प्राप्त कर सकते हैं? द्विशंकर संकरण। भारत में वर्षाधीन खेती विस्तीर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? कन्नड़ मैदानों में। भारत में वर्षाधीन खेती विस्तीर्णता कहाँ से प्राप्त होती है? कन्नड़ मैदानों में। भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? नहरें है। भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन? नहरें है। भारत के किस राज्य में आर्द्रता कृषि प्राप्त होती है? केरल। भारत किस राज्य में आर्द्रता कृषि प्राप्त होती है? केरल में। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब। पंजाब। कौन सिंचाई नहर थार मरुस्थल के भाग को सिंचाई करता है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर करता है। कौन सिंचाई नहर थार मरुस्थल को भाग सिंचाई करता है? इंदिरा गांधी नहर करता है। इंदिरा गांधी नहर। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सा है? गर्म तथा आर्द्र है। भारत किस क्षेत्र को भारत का चावल कटोरा के रूप में जाना जाता है? कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत किस क्षेत्र को भारत के चावल कटोरा के रूप में जाना जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? केरल। सुपारी केरल। सुपारी केरल। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह को हथियार के रूप में प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह को हथियार के रूप में प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। अंकगणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? ग्रीकों ने। अंकगणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ग्रीकों ने। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व में। कलचुरी की राजधानी या कहाँ बसी? त्रिपुरी। कलचुरी की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरी में। तिरक ए फिरोज शाही किनके द्वारा लिखा गया था? जियाउद्दीन बरनी द्वारा। तिरक ए फिरोज शाही किनके द्वारा लिखा गया था? जियाउद्दीन बरनी। तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे? अकबर। तुलसीदास अकबर। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? गुजरात है। मूंगफली के लिए उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। पेज में दोस्तों आगे 69 धल्ली राजहारा क्षेत्र लौह अयस्क किस इस्पात संयंत्र की आपूर्ति करता? भिलाई। दिल्ली राजहारा क्षेत्र लौह इस्पात किस को आपूर्ति करता है? भिलाई को। कौन सा देश प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? मलेशिया। रबर के लिए मलेशिया। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बना बगलिहार प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया? चिनाब। बगलिहार प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध फूलों घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली में। विश्व में भारत पर उत्पादन में अग्रणी किस चीज़ का? मैका में। बरौनी तेल प्रसंस्करण कब स्थापित किया गया? 1960 में किया था। बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी तेल प्रसंस्करण शाला कब स्थापित किया गया? 1960 में। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी किस रूप में जानी जाती है? पद्मा। कौन सा राज्य साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? गुजरात। छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी किनारे बसा? जगदलपुर इंद्रावती। नथुला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? चीन से। नथुला दर्रा चीन से। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है? या कुछ राज्यों की कृषि
एवं भूमि सुधार से, कुछ राज्यों को कृषि एवं भूमि सुधार से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश की आयु कितनी है? 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश की आयु 62 वर्ष। दोस्तों कन्फ्यूज हो जाता है अन्य न्यायाधीश। भारत संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 395। भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी धाराएं हैं? 24। जब किसी भार को लटकते हुए लंबे तार के साथ जोड़ा जाता है तो यह क्या उत्पन्न करता है? टेंसाइल स्ट्रेन। जब किसी भार को लटकते हुए लंबे तार के साथ जोड़ा जाता है तो क्या उत्पन्न करता है? टेंसाइल स्ट्रेन कहता है, टेंसाइल स्ट्रेन। परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले एक सापेक्षतया भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। परमाणुओं की नाभिक में पाए जाने वाले एक सापेक्षतया भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसके द्वारा देखा गया? हुन एवं स्ट्रासमन द्वारा। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसके द्वारा देखा गया है? हुन एवं स्ट्रासमन द्वारा। किसी बैटरी से सदिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतर करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ओसिलेटर। ओसिलेटर। किसी बैटरी से सदिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतर करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ओसिलेटर। श्यानता निकटतम रूप से किससे संबंधित है? घर्षण के साथ। श्यानता निकटतम रूप से किससे संबंधित है? घर्षण के साथ। गुरुत्व त्वरण बड़े जी स्थिरांक छोटे जी के सापेक्ष कितना है? छोटे जी बराबर बड़े जी एम बटे आर स्क्वायर। छोटे जी बराबर बड़े जी एम बटे आर स्क्वायर। KMnO4 में एमएन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +7। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाले नेबुला गैस कौन है? आरएन। आरएन। इथिलीन ओजोन से अभिक्रिया करके क्या देती है? ओजोनाइड। इथिलीन ओजोन से अभिक्रिया करके क्या देती है? ओजोनाइड देती है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का उपयोग किस लिए होता है? उर्वरक के रूप में। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का उपयोग किस लिए होता है? उर्वरक के रूप में। कवक को किस प्रकार रंजित किया जाता है? कॉटन बलू द्वारा। कवक को किस प्रकार रंजित किया जाता है? कॉटन बलू द्वारा किया जाता है। वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किनके द्वारा दर्शाया गया था? डार्विन द्वारा। वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किनके द्वारा दर्शाया गया था? डार्विन के द्वारा। मनीला हेम्प किसके पर्ण के आधार से प्राप्त होता है? मूसा टेक्सटाइल्स। मनीला हेम्प किसके पर्ण के आधार से प्राप्त होता है? मूसा टेक्सटाइल। केसर किसके सूखे हुए स्टिग्मा एवं स्टाइल का शीर्षक है? क्रोकर एस्टेबिस का। केसर किसके सूखे हुए स्टिग्मा एवं स्टाइल का शीर्षक है? क्रोकर एस्टिबस का। फिनाइल मर्क्यूरिटिक एसीटेट PMA को छिड़कने से किसका दर घट जाती है? वाष्पोत्सर्जन की। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA को छिड़कने से किसका दर घट जाती है? वाष्पोत्सर्जन की। क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधों को किन तत्वों की जरूरत होता है? आयरन एवं मैग्नीशियम। क्लोरोफिल एवं संश्लेषण के लिए पौधों को किस तत्वों की जरूरत होती है? आयरन एवं मैग्नीशियम। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हरी रोशनी का परावर्तन करता है। हरी रोशनी का परावर्तन करता है। बसटोपोर किस अवस्था में बनता है? गैस्ट्रूला। बसटोपोर किस अवस्था में बनता है? गैस्ट्रूला। आराम की स्थिति में एक मनुष्य कितनी वायु के बराबर श्वास लेता है? 500 cc CO2। आराम की स्थिति में एक मनुष्य कितने वायु के बराबर श्वास लेता है? 500 CO2। कौन सा विटामिन खून में जमने वाला कारक है? विटामिन के है। वह मजबूत संरचना जो खरगोश श्रेणी मेखल का आधा भाग है क्या कहलाती है? सैक्रम। वह मजबूत संरचना जो खरगोश की श्रेणी मेखला का आधा भाग है क्या कहलाती है? स्क्लेरम। ग्लाइकोलाइसिस एवं करेब चक्र के बीच की कड़ी क्या कहलाता है? एसिटाइल CoA। ग्लाइकोलाइसिस एवं करेब चक्र के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? एसिटाइल CoA। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितनी अवधि तक है? 40 वर्ष तक है। मगध मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? शुंग। तत्व वर्ण अवस्था किस पर आधारित है? यह आजीविका पर। तत्व वर्ण अवस्था किस पर आधारित है? आजीविका पर। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना 1947। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना 1947।
बंगाल का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत। बंगाल का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनियों का शासन का अंत। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पर्शियन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? सूरत। पर्शियन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? सूरत में। चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के समान संपन्न कर दिया था, कहाँ का शासिका थी? अहमदनगर। चांद की बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के थे। नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण कब किया था? ईरान से। नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था? ईरान से। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी। धाबर तेल क्षेत्र कहाँ बसी? सऊदी अरब। धाबर तेल क्षेत्र सऊदी अरब। पृथ्वी के अंदर तापक्रम कितनी दर से बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस से 32 मीटर तक। ओशखाबाद किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान। ओशखाबाद किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? 3 राज्यों से घिरी हुई। बिहार राज्य की सीमा 3 राज्यों से घिरी हुई है। भारत के सेना बलों का उच्चतम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? 46वां। भारत संविधान किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई? 46वां संशोधन। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया था? अनुच्छेद 41। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत अधिकारों को समाविष्ट किया गया था? 42वां। इराक कितने देशों से घिरा हुआ है? यह 6 देशों से घिरा हुआ है। इराक 6 देश से। यूफ्रेटस नदी की उत्पत्ति है? तुर्की। यूफ्रेटस नदी की उत्पत्ति स्रोत क्या है? तुर्की। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आवाज़ और संगीत तरंगे लहरों को वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आवाज़ और संगीत तरंगों लहरों को वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन। वो आवृत्ति जिससे एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है किस रूप में दर्शाता है? A = V/2πr। वो आवृत्ति जिससे एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है किस रूप में दर्शाता है? A = V/2πr। तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर देखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होती है जिन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तीकरण। तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर देखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होती है जिसे क्या कहते हैं? या व्यक्तीकरण कहते हैं। दोस्तों पेज नंबर 70। हाइपो का सूत्र क्या है? Na2SO3। हाइपो का सूत्र क्या है? Na2SO3। NO2SO3। हाइपो का सूत्र क्या है? Na2SO3 है। स्पष्ट विधि में उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक क्या है? V2O5 है। V2O5। पिक्चर दोस्तों धुंधला दिखाई देता है, पता नहीं, इसे PDF साफ दिखाई देता है, जब बनाने लगते हैं धुंधला हो जाता है। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देता है? बाईयूरेट। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यूरिया क्या देता है? बाईयूरेट। सोलविक प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। फ्रीडेल क्राफ्ट की अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? BaCl2 देता है। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न क्यों है? क्योंकि यह टेट्राइसाइक्लिन पर संवेदनशील है। माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह टेट्राइसाइक्लिन से संवेदनशील है। अगर पूरा परोप रूपांतरित स्वांगीकारक फलन है तो यह क्या है? फाइलोक्लेड। अगर पूरा परोप रूपांतरित स्वांगीकारक फलन है तो यह क्या है? फाइलोक्लेड। आलू का अग्रशीर्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अल्टरनेरिया। आलू का अग्रशीर्षण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अल्टरनेरिया द्वारा होता है। आगे दोस्तों BPSC प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय मेन परीक्षार्थी 14/9/2023 नवम चरण। उच्च न्यायालयों न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान में नहीं उल्लेख है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। नागार्जुन सागर बांध महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी पर होना चाहिए।
महागुडेर की लेखक कौन? आर के नारायण। सबसे गहरा एवं भूमिगत बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, इसे दोस्तों देख लीजिएगा, नारायण सागर बांध। सबसे गहरा एवं भूमिगत बंदरगाह कौन सा? विशाखापत्तनम। वैशाली किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था वैशाली। बक्सर लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1764 ईस्वी में। बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना था? 1911 में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी किनारे किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी किनारे किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई ने। संविधान सभा की किस वर्ष गठित की गई? इसे 1946 में किया गया था। संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है? ब्रिटिश व्यवस्था पर। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? यह विनोबा भावे ने किया था। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का अंतिम दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? अरावली में। सबसे प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? अरावली में। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गया। किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश। किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश। किस राज्य में महिलाएं संख्या में पुरुषों की ज्यादा है? केरल। किस राज्य में महिलाएं संख्या में पुरुषों की संख्या ज्यादा है? केरल। किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? पंजाब। किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? पंजाब। अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ है? गुजरात में। अंकलेश्वर तेल भंडार कहाँ अवस्थित है? गुजरात में स्थित अंकलेश्वर। साधारण मनुष्य में पाए जाने वाला पोर्क टेपवर्म क्या है? टेनिया सोलियम। साधारणतः मनुष्य में पाए जाने वाले पोर्क टेपवर्म कौन सा है? टेनिया सोलियम। प्लाज्मोडियम वाइकस मानव में अंतःपरोपजीवी है, वह कहाँ पाया जाता है? आरबीसी। किसकी मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है? स्नेल। किसकी मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है? स्नेल में। उत्परिवर्तन पैदा करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मूलर में किया जाता है एक्स किरणों का उपयोग। लाल आर को सफ़ेद डब्ल्यू के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह एक निदर्शन है कि आर कैसे जीन है? अधूरा डोमिनेट। ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? लाल ग्रंथि में। ड्रोसोफिला में ज्वाइंट गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? लाल ग्रंथि में। स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं? जोनो पेलुसिडा। स्तनपायी गंडक में बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं? जोनो पेलुसिडा। किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यूनिट कारखाना कहाँ है? कानपुर। किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यूनिट कारखाना कहाँ स्थित है? कानपुर में। प्राचीन भारत की नीति अथवा नियत कौन से है? शास्त्र। प्राचीन भारत की नीति अथवा नियत कौन से थे? शास्त्र। भगवद गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ होता है? महाभारत में। भगवद गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश कहाँ होता है? महाभारत में। सतवाहन किस प्रदेश के थे? आंध्र प्रदेश। सतवाहन किस प्रदेश थे? आंध्र प्रदेश के। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? पारसियन। मुगल कौन थे? तुर्क। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल। शुगर के परीक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? बेनेडिक्ट के घोल का। कौन सा विटामिन माँ के दूध में नहीं होती है? विटामिन सी। यूरिया कौन से फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूरिया। सिल्वर रिवॉल्यूशन का किससे संबंध है? पोल्ट्री फार्मिंग। सिल्वर रिवॉल्यूशन का किससे संबंधित है? पोल्ट्री फार्मिंग। नाइट्रोसोमोनस किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? अमोनियम से नाइट्राइड। नाइट्रोसोमोनस किसके ऑक्सीडेशन में मदद करता है? अमोनियम से नाइट्राइड। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आदमी के सेलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। आदमी के सेलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। रक्त में जमने से कौन सा मदद करता है? विटामिन के करता है। किस जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होता है? ऑस्ट्रेचू। किस जंतु में सबसे बड़ी कोशिका होता है? ऑस्ट्रेचू। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं टाइटियम हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटोप्स है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं टाइटियम हाइड्रोजन के क्या आइसोटोप है? रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? प्रोटॉन का। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? एलोट्रोप। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन क्या है? एलोट्रोप।
ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड द्रव। ग्लास क्या सुपर कूल द्रव है? फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। मॉडर्न पीरियड टेबल में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं? बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में तत्व किस ऑर्डर में लिखे गए हैं? बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत है? 60 से 65%। बायोगैस में मीथेन 60-65%। एमोनिया का लीकर किसके डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है? कोल। एमोनिया का लीकर किसके डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है? कोल। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं है? घोड़ा और लोहा। सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं था? घोड़ा और लोहा ज्ञात नहीं था। दोस्तों, आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो भी न्यू व्यूवर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और सिर्फ वही लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा जो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्यार करते हैं। और इससे पहले के जो वीडियो नहीं देखे उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। NCERT सभी का सोल्यूशन चैप्टर वाइज कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 अध्याय बाय अपलोड किया हुआ है, जो कि VBI मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए। बिहार SSC हो, BPSC हो या बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, हर एक बिहार एग्जाम रिलेटेड संबंधित। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।